स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 6 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। आपको बता दें, इन सभी 6 नेताओं को 29 जनवरी तक पूछताछ के लिए सीबीआई के दफ्तर बुलाया गया है। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, ने पेश होने से इनकार कर दिया है। वो सीबीआई के इस नोटिस पर सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचेंगे, ये राकेश टिकैत की तरफ से साफ कर दिया गया है। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने किसान नेता बूटा सिंह बुजगिल, दर्शन पाल सिंह, राकेश टिकैत, शमशेर पंधेर और सतनाम पन्नू को यह नोटिस भेजा है। और जो दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हिंसा भड़की, उस मामले में इन तमाम नेताओं पर देशद्रोह और साथ ही यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। और इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लगातार अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में उन्हें ये नोटिस भी क्राइम ब्रांच की तरफ से भेजा गया है। इनसे पूछताछ होगी, क्योंकि यही वो तमाम किसान नेता हैं बड़े जो लगातार ट्रैक्टर रैली की अनुमति मांग रहे थे दिल्ली पुलिस से। और ये आश्वासन दिल्ली पुलिस को इनकी ओर से दिया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी ट्रैक्टर रैली होगी, कोई भी किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन इस ट्रैक्टर रैली के दौरान नहीं होगा। लेकिन जो हुआ वो सबने देखा, किस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई। और उसके जिम्मेदार अब कहीं ना कहीं ये तमाम किसान संगठन के बड़े नेता हैं जो दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्र सरकार तक को आश्वासन दे रहे थे शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का। वहीं स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक यूएपीए के तहत जो इन नेताओं पर केस दर्ज किए गए हैं, उसमें आईटीओ समेत जिन जगहों पर दिल्ली में हिंसा हुई है उसकी जांच की जाएगी। घटना की जांच एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले दिल्ली पुलिस के स्पेशल जो एसीपी हैं ललित मोहन नेगी, उसको सौंपी गई है। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं स्पेशल सेल के दिल्ली पुलिस के, वो इस पूरे घटना की जांच कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ दिल्ली की अलग अलग जगहों बल्कि आईटीओ और नागलोई समेत कई ऐसी जगह थी जहां पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। और वहीं लाल किले पर जिस तरीके का तांडव मचाया गया, जिस तरीके से वहां तमाम जो चीजें थी उनमें तोड़फोड़ की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो उसकी जांच अब लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। 6 किसान नेताओं को जो नोटिस भेजा गया है, जाहिर है उनसे उन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश होगी। लेकिन राकेश टिकैत ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें, सीबीआई 3 नोटिस जरूर उन्हें भेजेगी जिससे कि पूछताछ के लिए आ सके। लेकिन वो जिस तरीके से इनकार कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जाहिर है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और गिरफ्तारी भी राकेश टिकैत की हो सकती है। फिलहाल जिस शालीनता से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही इन किसान प्रदर्शनकारियों के साथ पेश आई है, उसकी तो हर ओर तारीफ हो रही है। क्योंकि इस पूरी हिंसा के दौरान एक किसान की मौत जरूर हुई, लेकिन उसकी मौत उसकी वजह से हुई जिस तरीके से ट्रैक्टर पर वो स्टंट करते नजर आए। हालांकि किसी भी किसान को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के 394 जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। तो भारी क्षति जो पहुंची है वो दिल्ली पुलिस को पहुंची है। और फिर भी इसके बावजूद भी लगातार शालीनता से वो पेश आ रही है। तमाम बॉर्डर्स पर अगर बात कर ली जाए, गाजीपुर बॉर्डर हो या दिल्ली हरियाणा जो बॉर्डर है वहां, टिकरी बॉर्डर पर या फिर सिंगू बॉर्डर पर, लगातार जिस तरीके से ये तमाम जो प्रदर्शनकारी है जिस तरीके से लगातार ये बयान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण इनके सामने आ रहे हैं और धमकी देते नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद भी लगातार संयम बरते हुए है पुलिस। और लेकिन फिलहाल आपको बता दें, गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं कि कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है। यही वजह है कि लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरी हिंसा से जुड़े सोशल मीडिया से अब तक 350 से ज्यादा वीडियोस हैं जिन्हें खंगाल चुकी है, जो दिल्ली पुलिस के पास हैं। क्योंकि हिंसा से जुड़े कई हजारों की तादाद में दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है और पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा आईटीओ और लाल किले के जो सीसीटीवी फुटेज हैं इस पूरी हिंसा के बाद, उन्हें भी खंगाले जा रहे हैं।
हालांकि आपको बता दें, हिंसा के दौरान इन प्रदर्शनकारियों ने उन सीसीटीवी फुटेज को भी निशाना बनाया है। तो तमाम जगहों के सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रही हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है और यही वजह है कि लगातार उपद्रवियों की पहचान करने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कुल 33 एफआईआर अब तक दर्ज की है, जिसमें 37 किसान नेताओं के नाम हैं और किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि इनका पासपोर्ट भी जब्त किया जाए, क्योंकि यही किसान संगठन के नेता हैं जो इस हिंसा के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस ट्रैक्टर रैली की अनुमति मांगी थी। हालांकि आपको बता दें, इस बीच राजनीति भी खूब जमकर हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि दरअसल 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, अब उसकी आड़ में दिल्ली पुलिस किसान नेताओं को परेशान कर रही है। तो 26 जनवरी को जो हुआ, ये सवाल अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी पूछना चाहिए कि 26 जनवरी को जो हुआ, क्या उन्होंने वो तस्वीरें नहीं देखी, क्या उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे, क्या वो नहीं जानते कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। और इसमें मिलीभगत कांग्रेस पार्टी की भी है, तमाम विपक्षी पार्टियों की है, जो अभी भी दिल्ली में जब इतना बड़ा तांडव इन तमाम प्रदर्शनकारियों के द्वारा मचाया गया, उसके बाद भी इनकी ही वकालत करते नजर आ रहे हैं। अभी भी इन्हें किसान ही बता रहे हैं, अभी भी इन तमाम लोगों की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जो हुआ, जिस तरीके से इन्होंने हथियारों के साथ दिल्ली पुलिस पर हमला किया, तो वो जाहिर है जिस तरीके से शुरू से ही ये बात सामने आ रही थी कि किस तरीके से इस किसान आंदोलन को अब एक नया मोड़ दे दिया गया है। देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, देश में ये उपद्रव मचाने की साजिश है, जिसका जिक्र शुरू से ही हो रहा था और अंजाम भी वही हुआ। जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर कोई दूसरा झंडा फहराया गया, तो जाहिर है वो तस्वीरें भी इन्होंने जरूर देखी होंगी, लेकिन चूंकि अपनी राजनीति चमकानी है, चूंकि अपनी चीजें सही करनी है, तो इसलिए वो अब दिल्ली पुलिस पर इसका ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। बात अगर राकेश टिकैत की जाए, तो सीबीआई ने उन्हें भी ये नोटिस जारी किया है, पेश होने से इनकार कर दिया है। अभी तक कोई भी नेता सीबीआई के सामने पेश नहीं हुआ है, तो जाहिर है अगर ये उन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ेंगी, गिरफ्तारी भी होगी, जिसकी लगातार लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि ये किसान नेता ही इसके सबसे बड़े जिम्मेदार है, जो खुद को किसान नेता बताते हैं, लेकिन हरकतें किस तरीके से इनकी उतारू हैं, किस तरीके से इन्होंने जो साजिश रची, जिस तरीके से इनके वीडियोस वायरल हुए, इन्होंने तमाम प्रदर्शनकारी, तमाम आंदोलनकारियों को भड़काया है कि लाठी डंडों के साथ इस ट्रैक्टर रैली में पहुंचे, अगर पुलिस बैरिकेड लगाए तो उन्हें किस तरीके से तोड़ा जाए। तमाम योजनाएं, तमाम रणनीति इनकी तरफ से ही बनाई गई है। और राकेश टिकैत तो वो नेता हैं जो साफ तौर पर मीडिया के सामने दिल्ली पुलिस को धमकाते नजर आते हैं, केंद्र सरकार को कहते हैं कि अगर किसी ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो हम उसे उसका जवाब देंगे। और जवाब जिस तरीके से दिया है वो पूरे देश ने देखा है। तो आने वाले वक्त में जाहिर है रोके चाहे फिर धमकी देके कितना भी ये ड्रामा क्यों ना कर ले, इनकी मुसीबत आने वाले वक्त में बढ़ेगी, इनकी गिरफ्तारी भी होगी। और यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है, तमाम तरीके से छानबीन की जा रही है, उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जा रहा है और किसान नेताओं पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है। तो आपको बता दें, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई पंजाब से, पंजाब में सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां जो अनाज के गोदाम हैं उस पर छापेमारी की है। 40 अनाज गोदामों पर सीबीआई का ये छापा पड़ा है और ये कार्रवाई देर रात हुई है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से इस किसान आंदोलन के बीच जो फंडिंग की बात सामने आ रही है कि किस तरीके से फंडिंग हो रही है, तमाम सुविधाएं सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों को मिल रही है, तमाम खान पान से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो हाई प्रोफाइल अभी तक रही हैं। तो उसी सिलसिले में लगातार छानबीन भी पंजाब में चल रही है और ये सीबीआई का जो छापेमारी हुई है, 40
गोदामों पर बड़ी मात्रा में जो चावल और गेहूं है उसके नमूने लिए गए हैं। तो जाहिर है तमाम जगहों पर अब जांच चल रही है। जिस तरीके से अब तमाम जो खालिस्तानी तत्व हैं उनकी बात सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से लाल किले पर तस्वीर देखने को मिली, हाथों में तलवारें थी, लाठी डंडे थे, वो तमाम हथियार थे जो किसानों के पास नहीं हो सकते हैं। उनकी भाषा पर अगर गौर किया जाए तो जिस तरीके से वो धमकी देते नजर आ रहे थे, जिस तरीके से वो मारने पीटने की बात कर रहे थे, तो ये लोग कौन हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार खालिस्तानी एंगल की बात तो शुरू से ही इस आंदोलन में सामने आई है, तो जांच भी उसी कड़ी में लगातार बढ़ रही है। इन तमाम किसान नेताओं पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है, लेकिन दीप सिद्धू जैसे लोगों से भी पूछताछ हो रही है जो खालिस्तानी लोगों के साथ मिलते हुए नजर आए हैं। तो इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसकर ही अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली हिंसा में कौन जिम्मेदार है, सबसे बड़ा, इसकी जांच आने वाले वक्त में हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सीबीआई ने जो 6 किसान नेताओं को नोटिस भेजा है उसमें उनकी मुसीबतें बढ़ना लाजमी है। हालांकि अभी वो उस नोटिस को नकार रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जाहिर है उन्हें सीबीआई के सामने आना होगा, सवालों का जवाब देना होगा। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो आने वाले वक्त में गिरफ्तारी भी होगी और तब उन्हें उन सवालों का जवाब देना होगा। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन 6 किसान नेताओं को नोटिस भेज दिया है। इन्हें पूछताछ के लिए आना होगा। भले ही ये अभी सीबीआई के इस नोटिस को नकार रहे हों, भले ही ये पेश नहीं हो रहे हों, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इनसे पूछताछ नहीं सीबीआई कर पाई है तो आने वाले वक्त में जाहिर है और नोटिस इन्हें भेजे जाएंगे और आने वाले वक्त में मुश्किलें भी लगातार बढ़ेंगी। गिरफ्तारी भी इन तमाम किसान नेताओं की हो सकती है। फिर भले ही अभी ये अड़ियल रुख दिखा लें, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने किसी का भी सम्मान नहीं किया है और अब जो दिल्ली में हिंसा भड़की है उसके साजिशकर्ता यही लोग हैं, ये साफ हो चुका है। क्योंकि यही लोगों की भाषा पर अगर गौर कर लिया जाए, वीडियोस जिस तरीके से इनके वायरल हुए हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि खालिस्तानी जो लोग हैं, जो उनकी भाषा है वही इन किसान संगठन के नेताओं की भाषा भी रही है। ये इनके तमाम वीडियोस सबूत के तौर पर सामने हैं और यही वजह है कि जांच सीबीआई को न सिर्फ इन किसान संगठन के नेताओं बल्कि वो पत्रकार जो लगातार वहां से फर्जी रिपोर्टिंग कर रहे थे और साथ ही उन विपक्षी पार्टियों पर भी शिकंजा कसना चाहिए जो लगातार दिल्ली में हिंसा भड़काने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।